नमस्कार साथियों, आप सभी का आईएएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम बात करते हैं मूल अधिकार की कि मूल अधिकार क्या होते हैं, ये कितने हैं, इनका उल्लेख कहाँ पर है, इन सब पे चर्चा करते हैं। तो मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। इनका उल्लेख कहाँ पर है भाई? संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में, भाग 3 का नाम ये क्या है? मूल अधिकार। और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो मूल अधिकार का उल्लेख भाई कहां पर हुआ है? भाग 3 में, और आर्टिकल 12 से 35 तक इनका उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार किस देश से लिए गए भाई? तो मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। कहां से लिए गए भाई? यूएसए से लिए गए। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म से ही मिल जाते हैं। तो मूल अधिकार को क्या कहते हैं भाई? नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार किसे कहेंगे भाई? मूल अधिकार को कहते हैं क्योंकि ये जन्म से मिल जाते हैं और इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार को क्या कहा जाता है भाई? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। तो मूल अधिकार को क्या कहते हैं भाई? नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं और मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार, क्योंकि ये भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को जन्म से ही मिल जाते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है? इसमें मूल अधिकार की परिभाषा है। मूल अधिकार की परिभाषा है। तो मूल अधिकार की जो परिभाषा है, डिफिनेशन, उसका उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 12 में हुआ है। और आर्टिकल 13 में मूल अधिकार को अल्पीकरण करने की विधियां हैं। आर्टिकल 13 में क्या उल्लेख हुआ है भाई? मूल अधिकार को अल्पीकरण करने की विधियां हैं। अल्पीकरण करने की विधियां। आर्टिकल 12 में क्या भाई? मूल अधिकार की परिभाषा है। आर्टिकल 13 में क्या है? मूल अधिकार को अल्पीकरण करने की विधियां हैं। ये अल्पीकरण क्या है? अल्पीकरण का मतलब कम करना। अल्पीकरण का मतलब क्या होता है भाई? कम करना। यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे के मूल अधिकार प्रभावित कर रहे हैं तो मूल अधिकारों पर रोक लगाया जा सकता है। ये कौन कह रहा है भाई? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? यदि हमारे मूल अधिकारों पर कोई अन्य मूल अधिकार प्रभावित कर रहे हैं तो मूल अधिकारों पर रोक लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 13 में किसका उल्लेख है भाई? मूल अधिकार को अल्पीकरण करने की विधियां। अल्पीकरण का मतलब कम करना। अब देखो, मूल अधिकारों को कई टाइप में बांट दिया गया है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं।
परिभाषा थी। आर्टिकल 13 में क्या है, अल्पीकरण करने की विधियां हैं। और आर्टिकल 14 से 18 तक इसमें समता या समानता का अधिकार है। तो आर्टिकल 14 से 18 तक में किसका उल्लेख है भाई, समता या समानता का अधिकार है। और आर्टिकल 15 से आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 14 से 18 तक में क्या है भाई, समता या समानता का अधिकार है। और आर्टिकल 19 से 22 में किसका उल्लेख है, स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे 23 से 24 अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से 24 में क्या है भाई, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। और आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 14 से 18 समता या समानता का अधिकार, और 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 से 30 संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। तो आर्टिकल 29 से 30 में क्या है, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार है। और आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 में कौन सा अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 में क्या उल्लेख है, संपत्ति के अधिकार को। और आर्टिकल 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कितने मूल अधिकार हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7। जब संविधान बना तो उस समय कितने मूल अधिकार थे भाई, 7 थे। लेकिन अब वर्तमान में 7 नहीं है। जो संपत्ति का अधिकार है इसको समाप्त कर दिया गया। इसको कब समाप्त किया गया भाई, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। जो संपत्ति का अधिकार था भाई इसे समाप्त कर दिया गया है। अब ये मूल अधिकार नहीं है, इसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो पहले संपत्ति का अधिकार कहाँ देखने को मिलता था, आर्टिकल 31 में, लेकिन अब इसको यहाँ से हटा दिया गया है। कब से हटाया गया है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाकर आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया है। आर्टिकल
300 का में जोड़ दिया गया है। अब यह मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना होके कौन सा अधिकार है भाई? कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल आपको मूल अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 31 में देखने को मिलता था, अब ये कहां पर है भाई? आर्टिकल 300 का में है। और अब ये मूल अधिकार ना होके क्या बना दिया गया है? इसको कानूनी अधिकार। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है भाई? 6 है। कितनी है? 6 है। और ये जो छठवां मूल अधिकार था, इसको क्या कर दिया गया है? इसको समाप्त कर दिया गया है। तो आर्टिकल 14 से 18 तक में किसका उल्लेख है? समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार। और 25 से 28 में किसका है भाई? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से 30 में संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार है। और 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर आर्टिकल 300 का में कानूनी अधिकार के तहत जोड़ दिया गया है। अब ये संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है। और आर्टिकल 32 से 35 तक में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये भाई 7 थे मूल अधिकार, लेकिन 31 को समाप्त कर दिया गया। कितने हैं? 6 हैं। टोटल मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। इन्हीं को बारी बारी से पढ़ते हैं हम लोग। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। अब आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो समता या समानता का अधिकार है, इसमें किसका उल्लेख है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बात करें अगर संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया गया, तो जैसे सरकार के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, मान लो कोई रेल लाइन बिछा रहे हैं, सरकार के द्वारा कोई पटरी बिछाई जा रही है। अब किसी भी व्यक्ति की जमीन आ गई बीच में, वो देने को तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि वो उसका क्या था? संपत्ति और ये मूल अधिकार था। तो मूल अधिकार कोई नहीं छीन सकता भाई। तो इसीलिए इसको हटा दिया गया है कि मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये क्या है? कानूनी अधिकार हो गया है। इसका उल्लेख कहां पर है? 300 का में। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं समता या समानता का अधिकार क्या है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल नंबर 14, इसमें क्या है भाई? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब भाई कानून। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या है? समान है। आर्टिकल 14 क्या कहता है भाई? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या है? समान है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, के आधार पर सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति के साथ
किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भाई आर्टिकल 15 क्या कहता है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान है, उस स्थान पर आप किसी भी व्यक्ति के जात के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके लिंग यानी स्त्री पुरुष के आधार पर और उसके जन्म स्थान के आधार पर, यानी जन्म स्थान का मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ इससे नहीं मतलब, अगर आप सार्वजनिक स्थल पर हैं तो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है भाई, किसी भी व्यक्ति के साथ जात धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 लोक निर्वाचन के क्षेत्र में समानता लोक निर्वाचन के क्षेत्र में समानता यानी कि सरकारी नौकरियों में क्या हमारी समानता है, इसमें कुछ आरक्षण की भी चर्चा की गई है। आर्टिकल 16 में क्या है, कुछ आरक्षण की भी चर्चा की गई है। ओबीसी एसटी सभी के आरक्षण की चर्चा है भाई किसमें, आर्टिकल 16 में। तो सरकारी नौकरी में समानता कहां पर है, आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, तो छुआछूत का अंत भाई कहां पर है, आर्टिकल 17 में है। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। तो 17 क्या कहता है भाई, छुआछूत का अंत, यानी आप ये छुआछूत की भावना जो लोगों में होती है उसका क्या होता है, अब होता है आप किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत की भावना का निर्माण नहीं करेंगे। और आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। आप अगर कोई भी विदेशी उपाधि ले रहे हो तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी। लेकिन आप जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है इत्यादि ये सब आप रख सकते हो, लेकिन अगर विदेशी कोई उपाधि लेनी है तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी। तो ये आर्टिकल 14 से 18 में किसका उल्लेख है, समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या है, समान है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है, सरकारी नौकरी में समानता, लेकिन इसमें कुछ आरक्षण की भी चर्चा है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का। और आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का। अगर आपको कोई विदेशी उपाधि लेनी है तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन आप भारत रत्न पद्म विभूषण इत्यादि ये सब रख सकते हैं। अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।